एक गांव में एक क्रोधी व्यक्ति रहता था। उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता था। इसी क्रोध के कारण वह अपनी पत्नी और बच्चों से भी क्रोधी स्वभाव में बात करता था। अपने माता पिता को भी वह भला बुरा कहता था। लेकिन जैसे ही उसका क्रोध शांत होता, वह अपने किए पर बहुत पछताता। क्रोध करने के पश्चात सभी इस दुनिया में पछताते ही हैं। क्रोध पछतावे के अलावा और कुछ नहीं देता। वह खुद भी अपने क्रोधी स्वभाव से बहुत चिंतित रहता था। गांव के हर व्यक्ति से उसका झगड़ा होता था। सभी लोग उससे बहुत परेशान रहते थे और वह अभी खुद से बहुत परेशान रहता था। अपने क्रोध के निवारण हेतु वह कई ज्ञानियों से मिला, जिसने जो भी पूजा पाठ यज्ञ हवन करने को कहा उसने सब किया, लेकिन फिर भी उसका क्रोधी स्वभाव नहीं बदला। अपने क्रोध के कारण वह पूरे गांव में बदनाम हो चुका था। एक दिन उसे भगवान बुद्ध के बारे में पता चला। तब उसने शांति पाने के लिए संघ में प्रवेश किया, पर उसके पुराने स्वभाव ने वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने अपने क्रोध को कम करने के लिए बहुत साधना किया, पर उस पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। आखिरकार उसने एक दिन गौतम बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, हम अपने क्रोध से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? ना चाहते हुए भी हम क्रोध क्यों कर बैठते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और कहे, क्रोध व्यक्ति का स्वभाव है, जैसे प्रेम भी व्यक्ति का स्वभाव है, नफरत और दया भी व्यक्ति का स्वभाव ही है। लेकिन यह स्वभाव एक साथ प्रकट नहीं होते, यह सभी बारी बारी से आते रहते हैं। क्रोध होगा तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम होगा तो क्रोध नहीं होगा, दया होगा तो प्रेम स्वतः ही उत्पन्न होगा। और यह सभी स्वभाव खुद से उत्पन्न नहीं होते, यह सभी विचार हमारे स्वभाव में उत्पन्न होते हैं। यह हमारे मन में चल रही विचारधारा से उत्पन्न होते हैं। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सके तो हम अपने आप को क्रोध करने से रोक सकते हैं। लेकिन हम यह चाहते हुए भी रोक नहीं पाते, क्योंकि जिस समय हमारे मन में यह विचार उत्पन्न हो रहे होते हैं तो हम विचारों के साथ साथ बह रहे होते हैं। हमारा विवेक हमारा साथ नहीं देता, हम देख नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। तब शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, तब मैं क्या करूं कि मुझे क्रोध ना आए? तब बुद्ध ने अपने कमंडल में से थोड़ा सा जल निकालकर उस व्यक्ति को देते हुए कहे, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो कुछ भी करने से पहले तुम इस पानी में से 7 बूंद निकालकर अपने जीवा पर रख लेना और आंखें बंद करके जोर जोर से सांस लेना। और सांस लेते वक्त तुम इसे गिनना, करीब 100 बार तुम्हें गहरी सांस लेना है। और हाँ, याद रहे, यह काम तुम्हें गुस्सा आने से पूर्व करना है। और अब तुम 1 महीना बाद फिर से मुझसे मिलो। इसके बाद वह आदमी पानी लेकर वहाँ से संघ में चला गया। वह व्यक्ति ठीक वैसा ही किया जैसा बुद्ध कहे थे, और 1 माह बाद वह व्यक्ति फिर से बुद्ध से मिलने गया। वहाँ जाकर उसने बुद्ध से कहा, मुनिवर, मैंने आपके बताए हुए नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया। अब मेरा क्रोध एकदम शांत हो गया है। वह चमत्कारी पानी अब खत्म हो रहा है। कृपया मुझे और पानी देने की कृपा करें। फिर बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, वह तो सभी पानी की तरह साधारण पानी ही था, वह कोई चमत्कारी पानी नहीं था। तब वह आदमी कहता है, भगवान, अब मेरा गुस्सा कैसे ठीक हो गया? अब मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता, यह कैसे हो गया? तब बुद्ध कहते हैं, यह सब तुम्हारी साधना का परिणाम है। व्यक्ति ने कहा, कौन सी साधना मुनिवर? मैंने तो कोई साधना नहीं की। फिर बुद्ध कहे, तुमने शांति की साधना की है, और जहाँ शांति होता है वहाँ क्रोध नहीं होता। पहले तुम क्रोध की साधना करते थे, अब तुम शांति की साधना करते हो। व्यक्ति ने कहा, साधना? यह कब मैंने की? बुद्ध कहे, जब तुम्हें दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के कारण क्रोध उत्पन्न होता है तो तब तुम उसके व्यवहार के लिए प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि तुम अपनी आंखें बंद करके शांति की साधना करते हो, और शांति तुम्हारे भीतर उतर जाती है, और यह शांति करुणा और दया में परिणत हो जाती है। इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, जहाँ शांति होता है वहाँ सिर्फ करुणा और दया होता है, क्रोध नहीं होता है। उस व्यक्ति ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया। अब मुझे क्रोध आने पर उसका प्रतिक्रिया तुरंत नहीं दूंगा। इतना कहा वह भिक्षु वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, और यदि क्रोध आ भी रहा है तो हमें उसका प्रतिक्रिया तुरंत नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें सिर्फ पछतावा ही मिलेगा।